आजकल लोग जीवन साथी नहीं, सुरक्षित भविष्य ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ नौकरी किसी रिश्ते की गारंटी दे सकता है? हेलो गाइस, वेलकम बैक। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं त्रिभुवन सिंह और आप देख रहे हैं मुझे दुबई से। तो दोस्तों, आज बात करें। आज जब हम मेरे यार दोस्त साथ में हम लोग बैठे हुए थे, तो ऐसे ही बातों बातों में एक बात यह आई कि आजकल के हमारे जनरेशन के लोग शादी से इतना डर क्यों गए हैं, या फिर शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही का ऑप्शन आ जाता है? शायद इस बात से भी डर रहे हूँ, क्योंकि आजकल की जो समस्या है ये है कि हम इंसान से ज्यादा उसकी कमाई को महत्व देने लगे हैं। जाहिर सी बात है, देना भी चाहिए, लेकिन ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं, जबकि रिश्ते पैसे से नहीं, भरोसे से निभाए जाते हैं। राइट? तो आजकल लोग शादी से नहीं, गलत, जबकि रिश्ते पैसे से नहीं, भरोसे, सम्मान और समझदारी से चलते हैं। आजकल लोग शादी से नहीं, गलत फैसला लेने से डरते हैं। पहले सही था यार, पहले लोग इंसान का स्वभाव देखते थे। आज सबसे पहले उसकी सैलरी, उसकी नौकरी और उसका स्टेटस देखा जाता है। जाहिर सी बात है, देखना भी चाहिए। तो अभी की जो जनरेशन है और जो पहले की जनरेशन थी, तो उनकी सोच में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अभी जाहिर सी बात है, अगर कोई लड़का या लड़की शादी करेंगे तो उसे घर वाले आपस में डिस्कस करेंगे। तो चाहे लड़की का बाप हो या लड़की का बाप हो, मैं किसी एक को ही ब्लेम नहीं करूँगा, बात करूँगा तो दोनों की करूँगा। तो बात ये है कि अगर लड़की के पिताजी अगर लड़की की कमाई देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, हमको भी लड़की के स्वभाव, चरित्र की तो बात अभी चलनी ही चाहिए। जिस हिसाब से हमारी जनरेशन चल रहा है लड़का लड़की की, उस बात में भी वो बात आनी चाहिए कि कोई भी बात शुरू करने से पहले, शादी एक ऐसा रिश्ता है जो लॉन्ग टर्म के लिए पूरी लाइफ साथ में निभानी पड़ती है। लेकिन अभी जो चल रहा है वो एक मजाक सा बन गया है, और उस मजाक के चक्कर में हम घिसे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लड़की मिल ही नहीं रही है शादी के लिए। राइट? हमारे घर वाले परेशान हैं, लड़की नहीं मिल रही है। कभी लड़की के डिमांड कुछ और होते हैं, कभी लड़की के पिताजी के डिमांड। अरे यार, तुम शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो कि किसी वैरायटी का सामान ढूंढ रहे हो मार्केट में, कि इस लड़की में ये खासियत होनी। अरे लड़की के अंदर ऐसा होना चाहिए, चाहे जितना भी कमा रहा है ना, कमा रहा है, जिस कंडीशन में वो कमा रहा है, लेकिन लड़का कुछ पैसे कमा के भी अपने परिवार को अगर खुश रख रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। तुम अगर रिश्ते को अगर सही से चलाना चाहते हो, तो फिर इन चीज़ों को थोड़ा साइड में भी रखना पड़ेगा। ठीक है? जिस हिसाब से महंगाई है, उस हिसाब से आदमी सोच भी सही रहे, उस पर भी गलत नहीं बोल सकते। तो बात ये है, लड़की की कमाई को देख के उसको इसे जज नहीं कर सकते कि नहीं, ये आपकी लड़की को खुश नहीं रख पाएगा। तो बात ये है, पॉइंट ये है कि आप पैसों के लालच में या उसकी नौकरी को देख के किसी ऐसे गलत इंसान के हाथ में अपनी लड़की मत देना कि बाद में से पछतावा हो। क्योंकि आजकल जो समाज में हमारे दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं, आप डेली देखेंगे कि कुछ ना कुछ मर्डर केस आया है, वो भी शादी से रिलेटेड। कभी अगर हाल ही में केतन अग्रवाल का केस आया था, लाला 17 करोड़ का पैकेज में खर्चा करने के बाद क्या हुआ? मर्डर हुआ। कभी इस मर्डर की बात करें तो कभी नीरज ड्रीम की बात करें, तो लड़का नहीं डरेगा, लड़की की फैमिली नहीं डरेगी, चाहे लड़की की फैमिली नहीं डरेगी, चाहे बात हो या दोनों तरफ की हो। तो डर तो दोनों तरफ है। तो ऐसी सिचुएशन आने से पहले उसका सॉल्यूशन भी तो निकालो, जिससे लोग डरे नहीं, कुछ अच्छे कदम उठाएं। अगर अपनी पसंद की शादी करनी है वो कर सकता है, उसके बाद चॉइस बची हुई है।
चॉइस है, कुछ शादी करो। लेकिन ये नहीं कि आपकी चॉइस कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हो, फिर उसकी सज़ा कुछ किसी और को भुगतनी पड़ रही है। तो यार हाल ही में केस जो केतन अग्रवाल का था, उसकी क्या गलती थी? लड़की दूसरी जगह रिलेशनशिप में थी, ठीक है। अगर उसको उधर शादी नहीं करनी थी, न्यूज में ये दिखा, रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया कि लड़की ने दबाव से शादी की। तो छोटी बच्ची तो है नहीं आजकल की जनरेशन, ठीक है, कोई भी हो, तो वो अपनी लाइफ का डिसीजन ले रहा है। अगर और चीज़ों में ले रहा है तो उसमें भी ले सकता है, राइट। अगर अपनी लाइफ के कुछ डिसीजन वो खुद ले सकता है तो शादी के लिए डिसीजन भी खुद ले सकता है। उस टाइम पे उसने हाँ बोला, लेकिन लास्ट में सब होने के बाद उसका मर्डर हुआ, ठीक है। कभी वो मर्डर, कभी नीले ड्रम में मारा, कभी कुछ कभी कुछ। अभी की जनरेशन नहीं चली। तो भाई बात ये है कि अपनी सोच को बदलना है, ठीक है। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ भी नहीं होएगा, ऐसे चलते रहेगा। कभी किसी का मर्डर, कभी किसी का मर्डर होता रहेगा। ये लड़के का होगा या लड़की का होगा, दोनों तरफ। तो समाज को अपनी सोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि नहीं ये उसी नहीं, ना मैं लड़के को ब्लेम कर रहा हूँ ना लड़कियों को ब्लेम कर रहा हूँ। बस ये है कि समाज को अपनी सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऐसा ही चलता रहा, कल के दिन लड़के 30-35 साल के हो गए हैं, ठीक है, उनको अभी भी लड़की नहीं मिल रही है। पूरा ऐसा डर फैला दिया है कि उसके दिमाग जहन में कि शादी होने के बाद भी उसे मर्डर हो रहे हैं, उसको डर फैल गया है। वो बात शादी होने के बाद फिर कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। प्लीज़ अभी की जनरेशन से रिक्वेस्ट है, अगर आप डिसीज़न ले रहे हो ना तो सही डिसीज़न लो। अगर आपको जिस शादी करनी है, अपनी पसंद की शादी करनी है, उसके साथ करो। ऐसा कोई दबाव नहीं है। बाद में बुरा होने से अच्छा है तो आप अभी उसको क्लियर कर दो कि अपनी लाइफ के आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी दबाव में, किसी भी फोर्स में, किसी के कहने पे आप शादी मत करो। जहाँ आपको शादी करनी है वहाँ करो, क्योंकि एक की गलती की वजह से दूसरे को सज़ा भुगतनी पड़ती है, ठीक है। प्लीज़ अपनी सोच बदलो, समझदारी से काम लो। अगर लाइफ में पूरी लाइफ आपने साथ रहनी है किसी भी के साथ, तो डिसीजन अच्छे लो। उसकी जो सैलरी है, उसकी नौकरी है, उसको मत आंको उससे, ठीक है। लड़का देखो, लड़की देखो, अगर दोनों आपस में सही हैं, ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे को जज मत करो, एक दूसरे को समझो कि लाइफ कैसे जीनी है, ठीक है। अगर आप दोनों अपने पसंद से शादी करना चाहते हो, शादी करो। बस ये ना हो कि लास्ट में उसकी सज़ा किसी और को भुगतनी पड़े, ठीक है। तो दोस्तों ये रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आपका एक लाइक ही मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आपका सब्सक्राइब करना, मुझे एक सब्सक्राइब होना ही एक मोटिवेट बनता है कि हाँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रही है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।